हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। सो बेसिकली इस क्लास में हम सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर करने वाले हैं। ये उसी कॉन्टिन्यूएशन में है जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, जिसमें हमने सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर दैट इज 154 सोनेट्स टोटल दैट हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर, हमने उनमें से कुछ को देखा था। तो रेस्ट ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं बिना देरी के और देखते हैं हमने लास्ट में क्या क्या वर्क किया था और अब हम उसमें आगे क्या क्या वर्क करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने बेसिकली सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर के बारे में टोटल जाना था, कितनी सोनेट्स हैं, कब कब ये रिलीज हुई, किसने इनको रिलीज किया, और 154 में से 1 to 126 किस पे बेस्ड हैं, 127 से 152 तक किस पे बेस्ड हैं, और 153 एंड 154 किस पे बेस्ड हैं। इतनी बात को हम कर चुके थे और फिर हमने इसमें इंपॉर्टेंट सोनेट, सोनेट 1, सोनेट 18, देन सोनेट 30, सोनेट 33, 104, 126, देन 130 एंड 116 हम कर चुके थे। आज बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है? दैट वुड बी बेस्ड ऑन वीनस एंड एडोनिस। ये वो पोएम है दैट वाज रिटन इन 1593, द टाइम थिएटर्स वर क्लोज्ड। तो थिएटर्स बंद थे, वीनस एंड एडोनिस लिखी गई थी, एंड शेक्सपियर इसको कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। ये बड़ी जबरदस्त टाइटल है दैट हैज बीन गिवन बाय शेक्सपियर टू वीनस एंड एडोनिस। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं वीनस एंड एडोनिस में। ऐसा क्या है जो इतना पसंद करते हैं इसको पीपल। तो देखो जरा, वीनस एंड एडोनिस 1593, इट्स अ नॉन ड्रामेटिक, देखो क्या लिखा है, नॉन ड्रामेटिक इरोटिक पोएम। अभी जो वर्ड इरोटिक है, इरोटिक इसको क्या बनाता है कि भाई ये सेक्सुअली कंटेंट पे बेस्ड है, यानी ओवर्ट सेक्सुअलिटी है यहाँ पे जबरदस्त रूप में प्रेजेंट की है शेक्सपियर ने। एंड डेडिकेटेड किसको है? टू हेनरी रियोस्ले, राइट? कौन है हेनरी रियोस्ले? ही इज द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यानी ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जिनका असली नेम है हेनरी रियोस्ले को डेडिकेट की गई है। अच्छा पॉइंट है। प्रिंट किसने की है? रिचर्ड फील्ड ने, राइट? अब इस पोएम में है क्या, इसका प्लॉट क्या है पोएम का, या हम कहें कि इसमें समरी क्या है कि इन दिस पोएम गोडेस वीनस। अब देखो वीनस एंड एडोनिस में ये जो वीनस है कौन है? ये गोडेस है। गोडेस वीनस इज इन्फैचुएटेड विद द यंग हंटर। यंग हंटर कौन है? ये एडोनिस। तो एडोनिस यहाँ पे यंग हंटर है, जबकि वीनस गोडेस है। ये इसके लव में पड़ जाएगी। इन्फैचुएशन होता है अचानक से देख के किसी के लव में पड़ जाना। एडोनिस रेसिस्ट हर एडवांसेस एंड प्रेफर्स टू गो फॉर हंटिंग। तो एडवांसेस का मीन्स है ये कुछ एडवांसेस शो करती है, सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन करती है, बट एडोनिस क्या करता है? उनको प्रेफर नहीं करता, उनके एडवांसेस को रेसिस्ट करता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, मेरी एज कम है, और वो हंट के लिए जाना चाहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब देखो क्या होता है, क्योंकि वो हंट के लिए जाना चाहता है, हंटिंग करेगा, इसका मतलब वो किसको मारेगा? एनिमल्स को। तो यहां पे एनिमल्स को मारने की वजह से जो फॉरेस्ट की देवी है, गोडेस ऑफ फॉरेस्ट है, शी कम्स इन ड्रीम ऑफ वीनस, और वो वीनस को कहती है कि प्लीज स्टॉप हिम, है ना? वो एनिमल्स को मार रहा है, हंट कर रहा है, उसको रोको, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस चीज के लिए वीनस क्या करती है? इसको रोकती है और मना करती है, राइट? लेकिन ये नहीं मानता। तो यहां पे सेक्सुअल रिप्रेजेंटेटिव इरोटिक इसको क्यों बनाती है? क्योंकि शी ऑफर्स, एक लेडी को हम यहां पे देखेंगे कि शी ऑफर्स हरसेल्फ टू एडोनिस, लेकिन वो फिर भी मना करता है। तो ये जबरदस्त पॉइंट यहां पे है। तो क्या होता है कि वो फिर भी जाता है, वो उसको उसके एडवांसेस को मना करता है और वो जाता है। एंड अगेन क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग शी डिस्कवर्स हिज बॉडी किल्ड बाय अ वाइल्ड बोर एंड शी लेमेंट्स। वो रोती है क्योंकि उसको एक वाइल्ड बोर ने, जंगली सुअर ने मार दिया है। दिस एपिक पोएम इज बेस्ड ऑन द पैसेज फ्रॉम, अब देखो कहां से लिए? ओविड के मेटामॉर्फोसिस से। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। When Venus persuaded Adonis to kiss her, अब देखो ये बीच का पॉइंट है यहाँ पे, जब वो उसे किस करने के लिए कहती है, he denies। क्यों डिनाई करता है? thinking he is too young, कि उसकी उम्र बहुत कम है, cares only for hunting। Adonis is born of palm tree, ये बनाया गया है कि वो किससे जन्मा है? पाम ट्री से। Venus creates red flower from Adonis body, वो क्या करती है? एक रेड फ्लावर बनाती है, क्रिएट कर देती है एडोनिस की बॉडी से। तो भाई यही कहानी है किसकी? वीनस एंड एडोनिस की, राइट गाइज? और इसको शेक्सपियर क्या कहते हैं? फर्स्ट एयर। ये भी पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। फर्स्ट एयर
ऑफ माई इन्वेंशन। ये टाइटल शेक्सपियर ने अपनी इस पोएम को दिया था। दैट इज वर्ल्ड फेमस, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। करेक्ट गाइस? मुझे उम्मीद है कि आप इसे बढ़िया से देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। देखो ये 1593 लिखा है, गलत है, 1594 है। ये 1594 है, एक साल बाद। रेप ऑफ ल्यूक्रेसी क्या है? देखो, शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। एवन वहां पे क्या थी? एक नदी थी, तो ये टाइटल भी इनको मिलता है। इट्स अ नैरेटिव पोएम। अब देखो पीछे वाली भी क्या है? ये भी नैरेटिव पोएम है, क्योंकि यहां पे एक नैरेट किया गया है, इसको कहानी के रूप में दिया गया है। तो और ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। शेक्सपियर बेस्ड ऑन द थीम्स फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ये भी ओविड के मेटामॉर्फोसिस से ली गई है। क्या है भाई इसका मैटर? इट इज अबाउट द रेप ऑफ लुक्रेशिया बाय टार्किन बेस्ड ऑन एन एंशिएंट लैटिन स्टोरी। टार्किन जो है ये क्या करता है? लुक्रेशिया का रेप कर देता है। टार्किन इज द सन ऑफ द रोमन किंग। और भाई क्यों करता है ये? क्यों इसके खिलाफ केस नहीं बनता? क्योंकि ये रोमन किंग का बेटा है। लुक्रेसी इज डिस्ट्रेस्ड एंड सुसाइड्स। एक्चुअली वो डिस्ट्रेस में आती है। उसका हस्बैंड जो है वो कहीं दूर पे वर्क कर रहा है। वो अपने हस्बैंड को खबर कर देती है कि फटाफट वापस आओ, लेकिन उसके आने से पहले ही वो मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। हर हस्बैंड एंड अदर्स टेक रिवेंज अपॉन टार्किन एंड ड्राइव हिम एंड हिज फादर फ्रॉम रोम। यानी वो एक तरह से प्रेड करते हैं रिवेंज को। हस्बैंड और अदर पीपल मिलके इसकी बॉडी को लेके प्रेड करते हैं। जैसे आज भी अगर हम देखें कहीं रेप हो जाता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए लोग क्या कराते हैं? प्रेड कराते हैं, उसकी बॉडी को रोड पे रख देते हैं। ऐसे केस आज भी होते हैं। तो वही किया गया जिससे टार्किन और उसके फादर को रोम से बेनिश किया गया था। क्या किया गया था? बेनिश, यानी उनको देश निकाला दे दिया गया था। इट इज डेडिकेटेड टू अगेन हेनरी रियोथस्ले, यानी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो ये दो पोएम हमारी हैं। अब गाइस हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करना है कि टाइटल्स दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज। शेक्सपियर के प्ले से अलग अलग टाइटल्स लिए गए हैं। किस प्ले से कौन सा टाइटल लिया गया है, किस वर्क का टाइटल लिया गया है, ये हमें यहां पे चेक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है यहां पे एंटनी एंड क्लियोपात्रा, राइट? रोमन ट्रेजेडी है। इससे जोइस कार्लोस ओट्स ने क्या लिया है? न्यू हेवन न्यू अर्थ। ठीक है जी। एवा फेक्स ने क्या लिया है? सेवन एजेस, राइट गाइस? फ्रॉम एज यू लाइक इट, ध्यान से देखेंगे, एज यू लाइक इट बड़ा जबरदस्त है। थॉमस हार्डी ने यहां से लिया है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अगर मैं कहूं आपको यूपी टीडीटी पीडीटी से लेके और भाई डेट प्लस बी एनवीएस के बीच, इन सभी में ये क्वेश्चंस खूब आते हैं। अगर मैं देखूं तो ये सारे क्वेश्चंस वहां पे मौजूद हैं। हैमलेट से सबसे ज्यादा लिए गए। इसाक एसिमोव ने द गॉड्स देमसेल्व्स। ऑल्डस हक्सले का है मॉर्टल कॉइल्स। ग्राहम ग्रीन का है द नेम ऑफ एक्शन। अगाथा क्रिस्टी का है द माउस ट्रैप। बड़ा जबरदस्त वर्क है। अगर आप माउस ट्रैप को एक बार पढ़ेंगे तो यू वुड गेट टू नो कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। टॉम स्टोपार्ड का है भी रोसेनक्रेंज एंड गिल्डस्टन आर डेड। सबसे नीचे जो है टॉम स्टोपार्ड, ये बेसिकली हैमलेट से क्या कहते हैं? रोसेनक्रेंज एंड गिल्डस्टन की कहानी को लिया और उनको बताया कि दे आर डेड, क्योंकि हैमलेट कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण बनता है। जब वो देख लेता है उस लेटर को जो उनके साथ में भेजा गया है किंग ऑफ प्रिंस ऑफ नॉर्वे को, तो वो उन्हीं को मरवा देता है। आगे देखते हैं फ्रॉम जूलियस सीजर। जूलियस सीजर से भाई क्या लिया गया? फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिया है द डॉग्स ऑफ वॉर। ये जूलियस सीजर से लिया गया है। देन वी टॉक अबाउट फ्रॉम किंग जॉन, नथानियल हाथोन का है ट्वाइस टोल्ड टेल्स। और किंग लियर से एरिक लिंकलेटर ने लिया है राइपनेस इज ऑल। अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, ये जो कोटेशन है कहां पे अपियर होती है? किंग लियर में। फ्रॉम मैकबेथ, मैकबेथ से देखो कितने सारे लिए गए। अगाथा क्रिस्टी ने फिर से ले लिया क्या? बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स। रे ब्रेडबरी ने ले लिया है समथिंग विक्ड दिस वे कम्स। विलियम फॉकनर ने लिया है द साउंड एंड द फ्यूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉन स्टीनबैक ने लिया है द मून इज डाउन। और भाई टेड हकिस ने लिया है फोर टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट। करेक्ट गाइज? आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, ये 8 नंबर पे आता है हमारा फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्या क्या लिया है? फाइ केलरमैन ने लिया है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, क्योंकि मर्सी का यहां पे जबरदस्त जिक्र होता है।
मर्सी को हम यहां पे चेक करते हैं। एरिका जोंग ने लिया है शाइलोक्स डॉटर, अ नॉवेल ऑफ लव इन वेनिस, राइट। फ्रांसिस पार्किंसन केनिस ने लिया है ऑल दैट ग्लिटर्स। अगर हम देखें तो यहां पे एक पर्टिकुलर लाइन आती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है जी। देन वी टॉक अबाउट रोमियो एंड जूलियट, ट्रेजेडी है अगेन। डोरोथी पार्कर ने लिया है नॉट सो डीप एज अ वेल, और फोर्ड मेडोक्स ने लिया है यहां पे इट वॉज द नाइट एंगल। अब भाई टेम्पेस्ट की बात करते हैं सबसे लास्ट में। देखो 12 नंबर पे है टेम्पेस्ट, 10 नंबर पे ओल्डस हक्सले ने लिया है ब्रेवो न्यू वर्ल्ड। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये पर्टिकुलर कोटेशन कौन बोलती है, यहां पे मिरांडा बोलती है। मिरांडा कहती है ओ ब्रेवो न्यू वर्ल्ड, राइट गाइस। तो ओल्डस हक्सले ने वर्क लिखा था ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अब जरा बात करते हैं 11 नंबर पे, और ये है हमारा टाइमन ऑफ एथेंस। इससे भी 3 लिए हैं। व्लादिमीर नाबोकोव ने लिया है पेल फायर। ट्रूमैन कैपोट ने लिखा है इन कोल्ड ब्लड, जबकि विलियम ट्रेवर ने लिखा है फूल्स ऑफ फॉर्चून। और 12 नंबर पे देखो हम आते हैं ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट अगर हम देखें 12वीं नाइट है, इससे हमें सीधा पता चलेगा। विलियम सोमरसेट मॉघम ने क्या लिया है, केक्स एंड एल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी अगाथा क्रिस्टी फिर से आ गई है।